ये है राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री वाली निभा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। यहाँ वो उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो इस वक्त देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी कानपुर में भी गए थे और वहां पर जो पहलगाम हमले के विक्टिम थे उनसे मुलाकात की थी, उनके परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी वहां पर भी जनता की आवाज, उन विक्टिम्स की आवाज सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। और अब हरियाणा के करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचकर भी राहुल वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, लेफ्टिनेंट नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में हत्या कर दी गई थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकवादियों ने पत्नी हिमांशी के सामने उन्हें 3 गोलियां मार दी थी और उनकी जो डेड बॉडी थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी पत्नी, नई नवेली दुल्हन, वही उनके बगल में बैठकर आंसू बहाती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी ही वो महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था कि आतंकियों ने नाम पूछकर टूरिस्ट को गोली मारी थी। इस हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर पत्नी हिमांशी ने इसके बाद एक बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हिमांशी ने पहले खुलासा भी किया, जो सच था वो बताया कि टारगेटेड हमला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हिमांशी ने बाद में ये बात भी कही कि इसे लेकर कश्मीरियों को या फिर मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. तो साफ तौर पर हिमांशी पीस की बात कर रही थी, शांति की बात कर रही थी, लेकिन इसके लिए नतीजा क्या हुआ? हिमांशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, अभद्र टिप्पणियां की गई उनके ऊपर। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था उसी को लेकर अब राहुल गांधी उनके घर पहुंचे हैं, उनकी आवाज बनकर। हरियाणा सरकार ने 5 मई की कैबिनेट मीटिंग में लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को 50 लाख की वित्तीय मदद और एक मेंबर को सरकारी नौकरी की मंजूरी का भी बात कही थी, जिसके बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और तमाम जो विक्टिम्स थे उनको और उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से और जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो मदद मिल सकती है, उसके लिए भी आवाज उठाई। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी को जो ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, उसके लिए भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई। तो दोस्तों, अब सीधी सी बात यह है कि इस तरीके की उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री को इस वक्त यहां होना चाहिए था, जनता से ये बात कहनी चाहिए थी कि इस तरीके से आप देश के एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को, एक शहीद की पत्नी को इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बगल में बैठकर मंच पर हंसी ठिठोला करते हुए तमाम बार देखे गए, लेकिन परिवार के साथ, इन विक्टिम्स के परिवार के साथ वो नजर नहीं आए हैं अब तक। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।